सरकार के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मंत्रियों ने खूब थपथपाई अपनी पीठ। पहली बार दिया अपने ही विभाग का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री की योजनाओं और फैसलों की खूब की तारीफ। अपनी ही सरकार की समीक्षा को लेकर जयपुर में हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सरकार के मंत्रियों ने खुद अपने कामों की खूब तारीफ की है। उन्होंने अपने विभाग के कामों का प्रेजेंटेशन भी दिया है। जो काम बाकी रह गए हैं उनके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। पेपर लीक के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राजस्थान पहला राज्य है जो कानून लेकर आया। भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले में जो कार्रवाई हुई है उसमें राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है। पेपर लीक करने वालों को सरकार ने ही कार्रवाई की है और हमें ही बदनाम किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं सरगनाओं के मकानों पर बुलडोजर चला है। खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान पहला राज्य जो कानून लेकर आया। सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान हुई करप्शन में और पेपर लीक के मामले में। राजस्थान मॉडल स्टेट है कि पेपर लीक में सबसे ज्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं। और पकड़ता कौन है? पकड़ते हमें, हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। सरकार ही तो पकड़ रही है पेपर लीक करने वालों को। कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने पकड़ा है? कि बीजेपी वाले चाहते हैं, बीजेपी के राज में तो रोज पेपर लीक होते थे। पेपर लीक तो हर स्टेट में हो रहे हैं, केंद्र सरकार के एग्जाम में भी हो रहे हैं, मिलिट्री के एग्जाम में हो रहे हैं, हाईकोर्ट के एग्जाम में हो रहे हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इतना कह सकते हैं कि आप किसी भी कीमत पर, हम इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के पास कोई प्लान है तो बता दे पेपर लीक रोकने के लिए, तो हम तो वो भी लागू कर देंगे। लेकिन बीजेपी राजस्थान को बदनाम नहीं करे, बच्चों का भविष्य किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। करप्शन करने वालों को और पेपर लीक करने वालों को सबसे सख्त कार्रवाई राजस्थान में हो रही है, वो आगे भी जारी रहेगी। पेपर लीक रोकना और पेपर लीक के लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना और अपराधियों को जेल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां मंत्री खुद अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने काम कैसे किए हैं और आगे क्या करेंगे। ऐसा और किसी राज्य में कहीं नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के गुड गवर्नेंस के काम को हम आगे ले जा रहे हैं। सेवा ही कर्म है और सेवा ही धर्म, इसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान मॉडल राज्य बन गया है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है बताएं। तो मैं समझता हूँ ये पहला प्रयास है कि मंत्रियों ने पूरे देश में, मैं समझता हूँ केंद्र सरकार में भी कभी नहीं हुआ, ना किसी राज्य सरकारों में हुआ, कि मंत्री खुद अपने विभाग के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या क्या बजट घोषणाएं हुई, क्या क्या उनका क्रियान्वयन हो गया, क्या उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या जन घोषणाएँ थी, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो प्रायोरिटी है सुशासन की, गुड गवर्नेंस की, अशोक गहलोत जी सरकार का जो मॉडल है गुड गवर्नेंस का, सेवा ही कर्म है और सेवा ही धर्म है, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं दावे के साथ 2023 में पूरा है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि पेपर लीक मामले में जो भी सरकारी कर्मचारी लिप्त पाया जाएगा उसको सीधे टर्मिनेट करेंगे। हम 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर चुके हैं। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल मंत्री अपनी कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन इसी साल उन्हें जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाना है। अब जनता ही तय करेगी कि मंत्री पास हुए हैं या फेल। पहले इसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष का था, वो बढ़ाकर 10 साल का कर दिया। 10 करोड़ तक की संपत्ति जब्त होने का, और आपने देखा होगा सरकार ने जो दोषी पाए गए उनकी बिल्डिंगों को नेस्ताबूद कर दिया, बुलडोजर चला दिया। तो सरकार बहुत सख्त है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस संबंध में जो कार्रवाई की गई है उससे सरकारी कर्मचारी भी और अन्य लोग भी जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब उसके ऊपर कार्रवाई होने से आइंदा इस काम को करने में हिचकेंगे। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सैयद हबीब, जयपुर।